तो जैसा कि गाइस हम लोग ने लगभग 8 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व किया हुआ था। तो एक बार हम फिर से क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हैं और ये हम लोग जो है विजन आईएएस की जो है जनरल स्टडीज़ पेपर 2026 का टेस्ट सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें सी टेस्ट सीरीज़ कर रहे हैं और ये टेस्ट नंबर 6 है विजन आईएएस का। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है अभी तक हम लोग ने 8 तक किया था, क्योंकि मेरे फ़ोन में कुछ नेटवर्क इशू हो गई थी, तो उसकी वजह से मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। तो अभी हम लोग फिर से स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। तो क्वेश्चन नंबर 8 पे हम लोग जा रहे हैं और क्वेश्चन 8 में है कि सहायक संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो संधि के तहत भारतीय शासकों के दरबार में एक ब्रिटिश रेजिडेंट तैनात किया जाता था, ये सही है। इसे गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग द्वारा प्रस्तुत किया गया था, गलत है। और तीसरा, अवध के शासक में पहला भारतीय शासक था जो कि इस संधि में शामिल था, नहीं, गलत है। तो इसका आंसर होगा केवल एक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। 1857 के क्रांति के बाद देशी रियासतों के प्रति ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में कौन सा परिणामी नीतिगत उपाय अपनाया गया। तो हम लोग ये देख रहे हैं, तो ब्रिटिश द्वारा देशी रियासतों का विलय किया जाना जारी रहा, ये नहीं रहा। ब्रिटिश ने देशी रियासतों के दैनिक प्रशासन में हस्तक्षेप करना बंद कर दिया, नहीं किया, गलत है। देशी रियासतों को पूर्ण रूप से ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया, गलत है। राजकुमारों के उत्तराधिकार के रूप में गोद लेने के अधिकार को सम्मान किया गया, ये सही है। तो आंसर इज डी। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो हाल ही में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय शून्य खसरा रुबेल उन्मूलन अभियान की शुरुआत की है। खसरा और रुबेला निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है। तो आप लोग आंसर बता सकते हैं। विषाणु के द्वारा, कवक के द्वारा, जीवाणु के द्वारा और प्रोटोजुआ के द्वारा। प्रोटोजुआ के द्वारा नहीं होता, जीवाणु के द्वारा भी नहीं होता, कवक के द्वारा भी नहीं होता, विषाणु के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकार और आर्थिक नीति के पर प्रस्ताव पारित किया गया, सही है। और 1929 के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू द्वारा के पूर्ण स्वराज प्रस्ताव के लिए जाना जाता है, सही है। आंसर सी होगा इसका। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सुर्खियों में रहा पद फोनॉन संदर्भित करता है किसे करता है। तो आगे देखते हैं। परमाणु नाभिक में पाया जाने वाला विद्युत आवेश युक्त मौलिक कण नहीं होगा। किसी क्रिस्टल के भीतर परमाणु के सामूहिक दोलन से उत्पन्न कंपन ऊर्जा की एक मात्रा है, ये होगा, सही है। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के विरुद्ध भारतीय राष्ट्रवादियों ने प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं का नारा दिया। तो भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत। ये वन लाइनर क्वेश्चन है जो कि आप लोग आराम से खुद से भी बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विचार कीजिए। राम प्रसाद बिस्मिल, अशरफुल्लाह खान, भगत सिंह, राजेंद्र उपयुक्त क्रांतिकारियों में से कितने 1925 के काकोरी ट्रेन एक्शन से संबंधित थे। तो आप लोग बताएंगे। राम प्रसाद बिस्मिल, अशरफुल्लाह खान, भगत सिंह और राजेंद्र लिडिया। मेरे को लगता है इस जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में थोड़ा आप बता सकते हैं, खुद से भी इसको ट्राई कर सकते हैं कि कौन थे और कौन नहीं थे। तो हम ऐसा इस हिसाब से बोल सकते हैं कि काकोरी कांड जो है, तो मेरे ख्याल से इसका आंसर 3 होगा केवल। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा देख रहा था, तो राम प्रसाद बिस्मिल थे इसमें, अशरफुल्लाह खान थे, भगत सिंह नहीं थे और राजेंद्र लिडिया थे। ठीक है, तो इसलिए आंसर हमारा केवल 3 है और इसका आंसर हमारा केवल 3 है। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की त्रिपुरी अधिवेशन में के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। तो पहला है इसमें कि आचार्य कृपलानी ने पुरानी कांग्रेस कार्य समिति में पूर्ण विश्वास व्यक्त करने वाला प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। और
प्रस्तुत किया था। और सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के बाद जवाहरलाल नेहरू को अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया था? नहीं, जवाहरलाल नेहरू को नहीं चुना गया था और आचार्य कृपलानी भी नहीं किया था, तो इसलिए इसका आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 16, डेविस जलमरु मध्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर को जोड़ने वाली संकीर्ण संबंधी है। यह बेफानी खाड़ी लैब्राडोर सागर से जोड़ने वाली एक वृहद जल निकाय है। यह ऑस्ट्रेलिया और तस्मेनिया को जोड़ने वाली एक जरूमड निकाय है। और यह प्रशांत महासागर और कैरेबियन सागर को जोड़ने वाली एक संकीर्ण समुद्र संधि है। तो इसका आंसर होगा ये बेफानी और लैब्राडोर सागर को जोड़ने वाली एक वृहद जल निकाय है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। औपनिवेशिक काल के दौरान ब्रिटिश आर्थिक नीतियों ने भारतीय व्यापार की प्रकृति को पूर्णतः परिवर्तित कर दिया था। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से 19वीं सदी के अंत तक भारत में होने वाले मुख्य निर्यातों में शामिल थे? तो औपनिवेश